हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डायनामिक एरे को जावा के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। डायनामिक एरे एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इसको हम लोग यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर में ही पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि डायनामिक एरे क्या है, फिर उसको कोडिंग के थ्रू हम लोग जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, दो तरह के एरेज होते हैं, एक होता है स्टैटिक एरे, एक होता है डायनामिक एरे। स्टैटिक एरे हम लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। इसको सिंपली हम लोगों को शुरू में ही डिक्लेयर करके कंपाइलर को बता देना होता है कि ये एरे इस साइज का है। मतलब एरे का जो साइज है हम लोगों को प्रोग्राम के शुरू में ही डिक्लेयर कर देना होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे इस एरे का साइज मैं इंक्रीज करूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो इस चीज को इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आया डायनामिक एरे। डायनामिक एरे में हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स रन टाइम पे जो भी एरे होता है उसका साइज हम लोग बढ़ाया घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो स्टैटिक एरे में हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हम लोग स्टैटिक एरे में पहले से ही कंपाइलर को उसका साइज बता देते हैं। डायनामिक एरे में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज फिल करना शुरू किया। लेट से शुरू में जो मेरे एरे का साइज है वो है 5, और मैंने इसमें वैल्यूज रखे कुछ इस तरह। और जब ये एरे का साइज हो गया फुल, तो स्टैटिक एरे में तो ये हो गया। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डायनामिक एरे में क्या करते हैं कि मान लीजिए इसका इस एरे का हो गया साइज फुल, तो मैं इसे क्या करूंगा कि जैसे ये फुल हुआ, इसको इस एरे का जो ये साइज है इसको मैं डबल कर दूंगा। मतलब 1 2 3 4 5, इस एरे का साइज है 5, इसको मैं कर दूंगा 10। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग 25%, 50%, 75% बढ़ा सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग इसको डबल कर देते हैं। जो प्रीवियस साइज था, मान लीजिए कि पहले मेरे एरे का साइज है 1, इसमें मुझे कुछ वैल्यूज रखनी है, मैंने रख दिया। अब मुझे एक और वैल्यू रखनी है, तो रन टाइम पे क्या होगा कि ये जो प्रीवियस एरे का साइज था वो एक नए एरे के एक नया एरे बनेगा जिसका साइज होगा प्रीवियस साइज का दुगना। ठीक है, इसका साइज है 1 तो ये हो गया डबल। और जो प्रीवियस एरे था उसके अंदर की जो वैल्यूज थी इस वाले एरे में होंगी कॉपी, और उसके बाद जो नया वैल्यू है वो वैल्यू इसके अंदर हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ। एक फाइल यहाँ पे बनाते हैं हम डी एरे के नाम से, जिसका नाम होगा डायनामिक एरे। ठीक है, डायनामिक एरे डॉट जावा। तो ये ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए, पब्लिक क्लास डी एरे बन चुका है। यहाँ पे मैं मेन जो क्लास होती है उसका डिक्लेरेशन कर देता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये हमारा मेन क्लास है। अब हम जरा ऊपर आते हैं, और सबसे पहले हमें क्या बनाना, तो हमें बनाना है एक डायनामिक एरे। तो डायनामिक एरे के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा डायनामिक एरे। ठीक है, अब इस डायनामिक एरे में तीन चीजें होंगी। सबसे पहले होगा हमारा एक एरे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका टाइप इंट रखता हूँ। आपकी जो मर्जी होगी आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका जो डेटा टाइप है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट इंट एक एरे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्राइवेट इसलिए रख रहा हूँ ताकि यूजर डायरेक्ट इसको एक्सेस ना कर पाए। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग एज अ फंक्शन की तरह यूज करने वाले हैं। अगर आपने पाइथन पढ़ा है, पाइथन में लिस्ट आपने पढ़ा होगा, तो लिस्ट भी और कुछ नहीं है, एक डायनामिक एरे ही है। और इसका डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं कि डायनामिक एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हम मतलब अगर साइज एक्सीड करते हैं तो एक जो नया एरे बनता है उसमें पहले वैल्यूज कॉपी होती है, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट होती है। मतलब ये स्लो है। ओके, और ये ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम कर रहा है। अगर आप सही से देखें, मान लीजिए कि ये पहले इसकी साइज थी 5। अब अगर मैं एक और वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं तो मुझे ये जो पहले वाला प्रीवियस एरे है इसके साइज को मुझे करना है डबल, तो ये हो जाएगा 10 साइज का। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी 6। तो इसका जो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसके बाद और कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है। तो ये जो मेरा 4 स्पेस है, 4 ब्लॉक का ये जो स्पेस है ये मेरा वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेमोरी की भी वेस्टेज होती है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग एज अ फंक्शन की तरह हम लोग यूज करेंगे। और आपने देखा होगा पाइथन में हम लोग लिस्ट को अगर यूज करते हैं तो लिस्ट डॉट अपेंड करके भी उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसके उसके जो वेरिएबल है या उसके अंदर जो एरे डिफाइंड है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया प्राइवेट। अब वापस इसको प्राइवेट इंट
एरे बन चुका है। अब इसका कुछ ना कुछ साइज होगा, तो साइज नाम का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, और प्राइवेट इंट इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं उसका कुछ मुझे हिसाब रखना होगा, तो उसके लिए मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब वेरिएबल्स बन चुके हैं, क्लास के अंदर के वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर का मुझे मेथड बनाना होगा। क्या क्या मेथड हो सकता है? तो सबसे पहला मेथड, सबसे बेसिक मेथड होगा, अच्छा, जब भी कोई डायनामिक एरे जो है इसका इंस्टेंस बनाए, इसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाए, तो कुछ बातें डिसाइड हो जानी चाहिए। सबसे पहले एरे का साइज। यहाँ पे देखिए हम लोग सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन जब शुरू शुरू में ये एरे बनेगा तो उसका साइज मिनिमम 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइज 1 होना चाहिए। अब अगर वो एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहेगा अगर यूजर, तो हम इसे क्या करेंगे कि रन टाइम पे ये जो साइज है इसको हम लोग डबल कर देंगे, या अगर 2 हो गया, अब इसके बाद वो खुद एक और वैल्यू इंसर्ट कोई करना चाहे तो ये जो साइज है इसको हम लोग फिर से डबल कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आपको पता है पब्लिक कीवर्ड लगा के जो क्लास का नाम होता है उसी क्लास का नाम बिना किसी रिटर्न टाइप के लिखते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो दिस मतलब इस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला एक कीवर्ड है, और ये जो है इसका जो एरे है इस क्लास का, उसके अंदर उसका जो साइज होगा वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्या साइज होगा? तो शुरू में जो साइज होगा वो होगा 1। ठीक है, यहाँ पे मैं साइज को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो दिस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी हैबिट है। दिस इस क्लास को रेफर करता है, इसलिए मैं यहाँ पे दिस लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अभी जब नया नया कोई भी डायनामिक एरे कोई भी यूजर बनाता है तो उसके अंदर अभी कोई वैल्यूज नहीं है, तो उसका जो काउंट है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग 0 से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको जरा इमेजिन कीजिए, मान लीजिए डायनामिक एरे है। ठीक है, हमने डायनामिक एरे का इंस्टेंस बनाया, मान लीजिए डी। तो क्या होगा, डी के पास एक एरे होगा जिसका साइज होगा 1। ठीक है, और जो काउंट वेरिएबल है मतलब इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यूज नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो होगा इंसर्ट। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंसर्ट नाम का फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक। अच्छा, इंसर्ट का काम क्या होगा, डेटा को इंसर्ट करना। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, ऑब्वियस सी बात है। तो पब्लिक वॉइड इंसर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इंसर्ट क्या लेने वाला है, ये इंसर्ट एक वैल्यू लेने वाला है। ठीक है, कुछ तो वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो ये हो गया वैल्यू। अब अच्छा, वैल्यू इंसर्ट हो गया, किस में इंसर्ट करना है ये वैल्यू? तो एरे में इंसर्ट करना। कहाँ पे? देखिए काउंट की वैल्यू है 0, मतलब इसके 0 इंडेक्स में मुझे क्या करनी है, वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो मैंने कर दिया इंसर्ट। ठीक है, और उसके बाद ये जो एरे है जो काउंट है उसको हम लोग कर देंगे प्लस प्लस। मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू जो है इस एरे के अंदर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हम लोगों ने जो भी किया है इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि शुरू में तो एरे का जो साइज है वो है 1। ठीक है, मैंने उसमें एक वैल्यू इंसर्ट किया तो काउंट 0 पे हो गया कुछ एक वैल्यू। अब मान लीजिए अगर दोबारा से किसी ने कुछ ऐड किया, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, काउंट का वैल्यू होगा 1, काउंट की वैल्यू होगी 1, और हमें मिलेगा एरर। क्यों? क्योंकि ये जो एरे है ये एरे का साइज है सिर्फ 1। हम लोगों ने शुरू में 1 डिफाइन किया था। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डायनामिक एरे का जो क्लास है उसके डी नाम का एक वेरिएबल बनाता, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, डायनामिक एरे। ठीक, और ये जो है, अच्छा, इसके लिए एक और हम काम करते हैं। सबसे पहले एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले फंक्शन हम लोगों को बताएगा कि एक्चुअल में जो वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो इसके अंदर आ भी रही है या नहीं। ठीक है, तो वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, और ये डिस्प्ले का काम क्या होगा, सिंपली वैल्यूज को प्रिंट करना। तो फॉर, एक फॉर लूप लगाता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 0। अच्छा, फॉर आई छोड़िए, यहाँ पर सिंपली एक मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा एरे है इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट। तो सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और ये जो आई है इसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे स्पेस से सेपरेट करके, ठीक है। अब देखिए सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो डी है इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे एक वैल्यू। क्या वैल्यू इंसर्ट करेंगे? मान लीजिए 5 में मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। मैंने 5 इंसर्ट किया और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले। इसको अगर हम रन करें प्रोग्राम को तो अभी तक कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 जो हमारा है वो हो चुका है डिस्प्ले। पहले मैं एक बार इस कंसोल को कर लेता हूँ क्लियर, देन आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए मैं रन करता हूँ, यहाँ देखिए 5 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ तक सब सही है। पहली बार में क्या हुआ कि वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई जीरो लोकेशन पे। अब अगर हम वापस से कोई वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करना चाहेंगे, लाइक 5 हो गया ना, अब उसके बाद मान लीजिए उससे पहले मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले करूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 6 ऐड किया, तब ये क्या होगा, काउंट तो काउंट इंक्रीमेंट हो चुका है पहली पिछली बार। अब काउंट की वैल्यू होगी 1, लेकिन साइज जो है एरे का वो है 1, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यूज कितनी इंसर्ट करने वाले हैं, 2। तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा एरर। तो यहाँ देखिए हमें मिल रही है एक एक्सेप्शन जो कि कह रहा है कि इंडेक्स 1 आउट ऑफ बाउंड। सही बात है, क्योंकि हमने वो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश की जो है ही नहीं इस एरे में, क्योंकि इस एरे का तो साइज है 1। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट। हमें जब भी हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें इस एरे को चेक करने की जरूरत है, ठीक है, कि क्या ये जो भी हमारा एरे है उसका साइज मतलब वैलिड है उस वैल्यू को रखने के लिए, या फिर हमें उसको उस एरे के साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन कॉल करना होगा, चेक एंड ग्रो, ठीक है। चेक एंड ग्रो क्या है, तो ये एक फंक्शन हम लोग अभी डिफाइन करेंगे ऊपर में। इसको मैं रखता हूँ प्राइवेट, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे यूज के लिए है, इससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर सिर्फ वैल्यूज को इंसर्ट करेगा और डिलीट करेगा। और ये जो चेक एंड ग्रो जो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, ये सिर्फ हमारे पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि वो वैल्यू जो भी इंसर्ट कर रहा है वो सही है या आई मीन वैल्यू को इंसर्ट करना इस एरे के लिए सही होगा या नहीं, उसका साइज सही है या नहीं है उस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट चेक एंड ग्रो और इसको मैं करूंगा डिफाइन। और देखिए इसका काम क्या होगा इस फंक्शन का। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा प्राइवेट वॉइड चेक एंड ग्रो, ठीक है। तो अगर ये जो साइज है, इफ अगर इस क्लास के मतलब ये जो डायनामिक एरे है उसका जो क्लास ये जो डायनामिक एरे क्लास है इसके अंदर की जो वेरिएबल है साइज, ये जो है अगर बराबर हो चुका है काउंट के, ठीक है। काउंट मतलब हमारे वैल्यूज का काउंट। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे काउंट, अच्छा मेरे पास मान लीजिए कि एक एरे है जिसका साइज है 3, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। शुरू में साइज की वैल्यू मान लीजिए 3 है, ठीक है। और काउंट की वैल्यू है 0। जब मैं काउंट की वैल्यू अगर मैं कोई एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। काउंट क्योंकि हर समय इंक्रीमेंट हो रहा है जब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज। अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करूंगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। एक और मैं वैल्यू अगर मान लीजिए इंसर्ट करूंगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब कि अगर ये जो साइज है इस काउंट के बराबर हो गया है तो हमें ये जो एरे है इसको ग्रो करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर अब कोई यूजर वैल्यू इंसर्ट करेगा तो कहाँ वो वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका जो साइज है उसको मुझे करना होगा ग्रो। तो कैसे ग्रो करेंगे, तो हम एक नया एरे बनाएंगे इंट। देखिए दोनों अगर इक्वल हो चुका है तब हम एक नया एरे बना रहे हैं इंट टेम्प। टेम्प एरे बोल के एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, वो जो हमारा साइज है प्रीवियस साइज है उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसका डबल हो गया। अब अच्छा ये जो एरे है ये खाली एरे है, ठीक है। एक नया एरे हम लोगों ने क्या बनाया है, मान लीजिए यहाँ पे है 3।
तो हम लोगों ने 6 साइज का एक नया एरे बना लिया है, ठीक है। ये है ARR, ये जो एरे है इसको ARR नाम का वेरिएबल रेफर कर रहा है। और ये जो एरे है ये है टेम्प एरे, इसको टेम्प एरे नाम का वेरिएबल एक्सेस कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो साइज है वो हो गया है 6। तो अब इसकी एक नया जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है टेम्प एरे, ठीक है, ये इसको रेफर कर रहा है, लेकिन ये है खाली, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस एरे की वैल्यूज थी उनको मुझे कॉपी करना होगा। तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एरे है ये इसको रेफर करने लगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा, ठीक है। ये दो काम हमें करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे करनी है वैल्यूज को कॉपी। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन काउंट, ठीक है, एंड i प्लस प्लस। i लेस देन काउंट, i लेस देन इक्वल्स टू काउंट, क्यों? क्योंकि मान लीजिए सबसे पहले काउंट की वैल्यू होगी 1 2 3, ठीक है। हम 0 से शुरू करने वाले, 0 1 2, सॉरी, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, लेस देन काउंट। मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू 3 से कम, मतलब 0 1 2, 2 तक जाएगी, मतलब 2 तक के सारे वैल्यूज कॉपी होंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा ARR, सॉरी, ये जो टेम्प एरे है, वो जो टेम्प एरे है उसका जो आई वाला इंडेक्स है उसमें मुझे क्या कॉपी करना है, ARR, जो हमारा प्रीवियस एरे है उसका जो इंडेक्स है वो कॉपी करना है। मतलब कि 0th लोकेशन पे जो वैल्यू है ARR में वो आ जाएगी टेम्प ARR में, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली सारे जो वैल्यूज है हमारे हो जाएंगे कॉपी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो ARR है, ठीक है, इसमें मुझे कर देना है टेम्प ARR को कॉपी। इसका ये लिखने का लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो टेम्प ARR, मतलब ये जो वेरिएबल हमने बनाया, देखिए यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है, ये एक एरे है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो एरे हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस एरे को अब ये ARR रेफर करेगा। मतलब ये जो प्रीवियस हमारा एरे था अब इस नए वाले एरे को रेफर करेगा, और इसके अंदर सारी वैल्यूज भी आ चुके हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रेजेंट साइज अब होगा वो होगा साइज मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस साइज था 1 या 3 जो भी समझ लीजिए, उसका डबल, ठीक है। तो ये अब हमारा काम हो गया चेक एंड ग्रो, ठीक है। अब एक बार हम इसको फिर से रन करके देखते हैं अनकमेंट करके, क्या ये सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल ओ सॉरी, ये क्या हो गया, ये वापस से इसको मैं करूंगा अनकमेंट और रन करके देखूंगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट 5 एंड 6। अगर मैं एक और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करता हूँ लाइक d डॉट इंसर्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने की है 7, ठीक। तो ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए 5 6 7 ये वैल्यूज हो चुकी है इंसर्ट, एक मैं अगर और इंसर्ट करूँ वैल्यू, मान लीजिए 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 6 7 8, ठीक है। एक अगर मैं और वैल्यू इंसर्ट करूँ तो यहाँ देखिएगा, अब आपको कुछ यहाँ समझ में आएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप देखिए इस आउटपुट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे वेरिएबल का साइज था 1, ठीक है। हमने क्या वैल्यू इंसर्ट की 5, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या वैल्यू इंसर्ट की 6, ठीक है, ओके। 5 और 6 के बाद हम लोगों ने क्या डिस्प्ले, तो ये हो गया 5 और 6 डिस्प्ले, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोगों के जो एरे थी उसका साइज था 1, ठीक है। देन जब हम लोगों ने जब 6 ऐड किया तो क्या हुआ, उसका प्रीवियस जो साइज था 1 उसका हो गया डबल, एक नया एरे बना जो कि हुआ, उसका भी साइज हुआ 2, और उसमें ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट हुई और डिस्प्ले हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। जब हम लोगों ने 7 ऐड किया तो देखिए जो प्रीवियस साइज था वो अब 2 था, उसको ये जो नया जब हम नई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सीड हो रहा है, तो क्या होगा, तो साइज का डबल मतलब 4, ठीक है। 4 साइज का एक नया एरे बनेगा और उसके अंदर सारी वैल्यूज होंगी इंसर्ट। तो 5 6 7 वो कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद ये तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो 0 आ रहा है वो आ रहा है क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फुल एरे को प्रिंट किया है। तो फुल एरे को अगर हम प्रिंट करेंगे तो जो नया एरे बना हुआ है उस वो तो एक डबल साइज का एरे बना हुआ है, तो जिसमें वैल्यूज असाइन नहीं है वो बाय डिफॉल्ट होता है ब्लॉक 0, इसलिए 0।
अब देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 8 ये 4 वैल्यू जब हम लोग ने इंसर्ट की तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ये साइज एक्सीड होगा तो 8 साइज का एक नया, मतलब इसके डबल, तो ठीक है, तो इसका डबल क्या होगा, 4 का 8, तो 8 साइज का एक नया एरे बनेगा। 5 6 7 8 9 ये सारी वैल्यूज उसमें इंसर्ट होंगी और जो बाकी खाली जगह है वहां पे 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इंसर्ट किया है डायनामिक एरे बना के। अब इसके अगले वीडियो में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिलीट फंक्शनैलिटी को भी लेके आऊंगा कि डिलीट कैसे करते हैं। देखिए वो भी बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। अगर मैं डिलीट करूंगा तो क्या करूंगा, इसका अपोजिट करूंगा। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि अगर जो साइज है वो काउंट के बराबर हो जाता है तो हम क्या करना है कि इसका जो साइज है उसको डबल कर देंगे। मतलब क्या कि जो एरे का साइज है उसको हम लोग करेंगे इंक्रीज। तो इससे मैंने आपको पहले दिखाया कि हम लोगों की मेमोरी हो रही थी वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग डिलीट करेंगे तो हम लोग लास्ट में बस ये चेक कर लेंगे कि ये जो साइज है क्या इस जो काउंट है उसके हाफ के बराबर है या नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो इसका डबल हो रहा था ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके हाफ के बराबर है कि नहीं। अगर हाफ के बराबर है तो बस हम लोग क्या करेंगे कि एक नया एरे बनाएंगे उस साइज टाइप का। यहाँ पे साइज मल्टीप्लाई बाई 2 हम लोगों ने किया, वहां पे बस हम लोग हाफ कर देंगे, बस काम खत्म। तो डिलीट का अगला वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि डिलीट कैसे करते हैं। और देखिए डिलीट करने के भी 2-3 तरीके मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर चाहे तो फर्स्ट से वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं जब जब वो फंक्शन को कॉल करूंगा, डिलीट फंक्शन, वो क्या करेगा कि फर्स्ट से वैल्यूज को डिलीट करेगा। लाइक पहले 1 को डिलीट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, एंड आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम लोग लास्ट से वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा लास्ट से वैल्यू डिलीट करेगा, लाइक 5 4 3 2 1 है, ठीक। और तीसरा जो तरीका वो हो सकता है इंडेक्स वाइज। लाइक इसका इंडेक्स है मान लीजिए 0 1 2 3 4। तो अगर मैं कोई फंक्शन कॉल करूंगा डिलीट फंक्शन, तो उस फंक्शन के अंदर मैं एज अ पैरामीटर इंडेक्स वैल्यू दूंगा। लाइक मैंने वहां दिया 1, तो क्या होगा 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी डिलीट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं डिलीट में जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे।